ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 25। श्लोक है महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मे कमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। श्लोक दोबारा। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मे कमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। श्लोक का संधि विच्छेद है महर्षिणां भृगु अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानां जपयज्ञः अस्मि स्थावराणां हिमालय। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। महर्षिणां भृगु अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानां जपयज्ञः अस्मि स्थावराणां हिमालय। शब्दों के अर्थ है अहम अर्थात मैं, महर्षिणाम अर्थात महर्षियों में, भृगु अर्थात भृगु, गिरा में कमक्षरम, इसमें दो शब्द है गिराम एकम अक्षरम। तो गिराम अर्थात वाणियों में, एकम अक्षरम अर्थात एकाक्षर ओम, अस्मि अर्थात मैं हूँ। यज्ञानाम अर्थात यज्ञों में, जप यज्ञ अर्थात जप यज्ञ हूँ। स्थावराणाम अर्थात सीरियम पर्वतों में, हिमालय अर्थात हिमालय राज अर्थात हिमवान हूँ। अस्मि अर्थात हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। अहम अर्थात मैं, महर्षिणाम अर्थात महर्षियों में, भृगु अर्थात भृगु, गिरा में कमक्षरम, इसमें तीन शब्द है गिराम एकम अक्षरम। गिराम अर्थात वाणियों में, एकम अक्षरम अर्थात एकाक्षर ओम, अस्मि अर्थात मैं हूँ।
यज्ञानाम अर्थात यज्ञों में, जप यज्ञ अर्थात जप यज्ञ हूँ, तावरानाम अर्थात तीरियम पर्वतों में, हिमालय अर्थात हिमालय राज अथवा हिमवान, अस्मि अर्थात हूँ। श्लोक का अर्थ है, मैं महर्षियों में भृगु, वाणियों में एकाक्षर ओम मैं हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, तीर्यम पर्वतों में हिमालय राज अथवा हिमवान हूँ। तो भगवान जो विस्तार से विभूतियों का वर्णन अर्जुन को बता रहे हैं, उसमें से ये अगली विभूतियां हैं। एक तो महर्षियों में भृगु, वाणियों में एकाक्षर ओम, जहां से ओम से ही वाणी की शुरुआत होती है, और यज्ञों में जप यज्ञ, और पर्वतों में हिमालय राज। इसी संबंधित क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और बातें समझाई है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मैं महर्षियों में भृगु, वाणियों में अ प्लस उ प्लस म अर्थात त्रिदेवों का मेल एकाक्षर ओम मैं हूँ। कपोल कल्पित यज्ञों में बिंदु रूप आत्मस्मृति की असली एकाग्रता का मानसिक जप यज्ञ हूँ, और बुलंद ऊंचाई के तीरियम पर्वतों में युधि प्लस तीर रूप हिमालय राज हिमवान हूँ। तो यहाँ जो एकाक्षर ओम है, जो वाणियों की शुरुआत बताई एकाक्षर ओम से, तो ओ ओम अर्थात अ उ म, अ अर्थात ब्रह्मा, उ अर्थात विष्णु, म अर्थात महेश, इन त्रिदेवों का मेल, इससे एकाक्षर ओम मैं हूँ। और जितने भी कपोल कल्पित यज्ञ है, अर्थात भक्ति मार्गीय रीति रस्मों में जो मटेरियल यज्ञ बनते हैं भक्ति मार्गों में, उन सब यज्ञों की तुलना में मानसिक जप यज्ञ अर्थात आत्मिक स्मृति की असली एकाग्रता का वही असली तपस्या है। तो वो असली एकाग्रता का मानसिक जप यज्ञ, और पर्वतों में हिमालय राज। इस संबंधित और बातें हम मूल्यों के आधार से समझेंगे ही। बाकी भगवत गीता में ही इन्हीं बातों का अन्य अध्यायों में जहां उल्लेख आया हुआ है, उसे रेफरेंस श्लोक के तौर पे देखते हैं। सबसे पहला रेफरेंस श्लोक है 9वें अध्याय का 17वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17, जो आज के श्लोक में उल्लेख है वाणियों में एकाक्षर ओम अ उ म त्रिदेवों का मेल। तो इसी प्रकार 9वें अध्याय में भी 17वें श्लोक में यह उल्लेख आया हुआ है, जानने योग्य पवित्र ओमकार त्रिमूर्ति शिव बाबा। यहाँ पर भी 9वें अध्याय में भगवान के स्वरूप का अलग प्रकार से उल्लेख बताया हुआ है। तो उसमें भी इस बात का उल्लेख आया है, जानने योग्य पवित्र ओमकार अर्थात त्रिमूर्ति शिव बाबा मैं ही हूँ। ऐसे ही 7वें अध्याय का
8वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 8, इसमें भी उल्लेख है सब वेदों में अ प्लस उ प्लस म रूप ओमकार हूँ। अगला रेफरेंस श्लोक है चौथे अध्याय का 28वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 28। इसमें उल्लेख आया हुआ है जो आज के श्लोक में मानसिक असली एकाग्रता का आत्मस्मृति का जप यज्ञ हूँ। तो यहाँ भी उल्लेख आया हुआ है भ्रू मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति का तप यज्ञ। और 17वें अध्याय का 16वां अध्याय 17 का श्लोक नंबर 16, यहाँ भी उल्लेख आया हुआ है भ्रू मध्य में स्थित स्टार रूप आत्मा की स्मृति का मानसिक तप कहा है। तो संकल्पों की विशेष शुद्धि हेतु ये आत्मिक स्मृति का मानसिक तप। और 14वें अध्याय का 23वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 23, इसमें उल्लेख आया हुआ है जो आज के श्लोक में हिमालय की युधिष्ठिर की बात आई हुई है। तो उसके लिए यहाँ उल्लेख आया हुआ है जो कैसी भी परिस्थितिवश अपने पुरुषार्थ में कभी भी डोलता नहीं है, भली भांति हिमवान युधिष्ठिर जैसा सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है। तो इस तरह से आज के श्लोक में आए हुए उल्लेखों के रेफरेंस श्लोक हमने देखे जो गीता में भी और अध्यायों में भगवान जो अलग अलग विभूतियों के वर्णन बता रहे, तो उसी को यहाँ अन्य श्लोकों में भी हमने समझा है। और अभी महर्षियों में भृगु अर्थात तो क्या पार्ट बजाते हैं और हिमालय की तरह किस तरह से ऊंचे और स्थिर है, वो ऐसी कौन सी विभूति है, एकाक्षर ओम अर्थात क्या है, और जप यज्ञ अर्थात तो असली एकाग्रता का यज्ञ किस तरह से है, तो उसे हम मुरलियों के पॉइंट्स के आधार से समझते हैं। लेकिन उसके पहले आज के श्लोक का उच्चारण। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु, वाणियों में आ प्लस ओ प्लस म अर्थात त्रिदेवों का मेल एकाक्षर ओम में हूँ। कपोल कल्पित यज्ञों में बिंदुरूप आत्मस्मृति की असली एकाग्रता का मानसिक जप यज्ञ हूँ और बुलंद ऊंचाई के स्थिरियम पर्वतों में युधि प्लस स्थिर रूप हिमालय राज हिमवान हूँ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु, वाणियों में आ प्लस ओ प्लस म अर्थात त्रिदेवों का मेल एकाक्षर ओम में हूँ। कपोल कल्पित यज्ञों में बिंदुरूप आत्मस्मृति की असली एकाग्रता का मानसिक जप यज्ञ हूँ और बुलंद ऊंचाई के स्थिरियम पर्वतों में युधि प्लस स्थिर रूप हिमालय राज हिमवान हूँ।
अभी है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला पॉइंट है VCD नंबर 1049, VCD नंबर 1049 55 मिनट 55 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है भृगु ऋषि। भृगु ऋषि भृगु संगीता बनी है उससे। और वो बड़े ज्योतिषी माने जाते थे। माने ये मान्यता थी कि ऋषियों के बीच में उनके दिमाग में भविष्य जन्मों की और पूर्व जन्मों की भरी पूरी जानकारी है। अगुआ हैं जानकारी के, भरे पूरे हैं। वो भरी पूरी अगुआ वृत्ति के कारण उनका नाम पड़ गया भृगु। आगे है अगला पॉइंट, VCD नंबर 631, VCD नंबर 631 57 मिनट 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है मैं महर्षियों में भृगु हूँ। उसमें कोई राज की बात है क्या? वो लिस्ट छुपा करके रखनी चाहिए। जीते जी मर करके जन्म लिया तो जरूर बाप नाम रखेंगे। 250 बोला वो। हाँ। कौन सा है वो? लिस्ट है उनके पास, जी दादियों के पास। ये भी कह दिया वो लिस्ट छुपा के रखनी चाहिए। जीते जी मर करके जन्म लिया तो उन्हें बीके वालों ने जीते जी मरकर जन्म लिया क्या? जीते जी मरकर जन्म लेने का मतलब क्या है? जीवन ऐसे जिए जैसे देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना। इसलिए बाप को भृगु ऋषि भी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी जन्म पत्री जानते हैं ना। वो नाम देने वाला भी है ना। आगे है वार्तालाप नंबर 1687, डिस्कशन नंबर 1687 1 आवर 1 घंटा के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अ प्लस उ प्लस म त्रिदेवों का मेल एकाक्षर ओम। आ ओ म, ओम। ये तीनों अक्षरों का जहाँ मेल होता है तो एक अक्षर मंत्र कहा जाता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, यही परम ब्रह्म है। ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। ये बीज है सारी सृष्टि का, बीज मंत्र कहा जाता है। जैसे बीज प्रजापिता है, उसका विनाश नहीं होता है। उस बीज से ही अनेक प्रकार के बीजों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसी जैसी धरणी वैसे वैसे बीज बदलते जाते हैं।
अनेक प्रकार के जो प्राणी हैं उन सब प्राणियों का बीज एक है मनुष्य सृष्टि में, प्रजापिता। उसी का नाम बीज मंत्र दिया गया है। तीनों समाये हुए हैं। आ ब्रह्मा, ओ विष्णु, मां महेश, आ ओम, एक ही शिव बाबा। शिव शंकर महादेव कहा जाता है। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है, साकार में है। इसलिए गीता में कहा है कि दो प्रकार की आत्माएं संसार में हैं। एक क्षर मन क्षरित होने वाली, विनाशी, पतनशील, और दूसरी है अक्षर। आ माने नहीं, क्षर माने क्षरित होने वाली। जो क्षरित होने वाली नहीं है, एक है शिव और दूसरा है विष्णु। कौन सा विष्णु? जो क्षरित नहीं होता है। ब्रह्मा सो विष्णु। अब ब्रह्मा तो नंबर 12 अनेक हैं, उनमें जरूर कोई परम होगा, अव्वल नंबर होगा, जिसके नाम पर अल्लाह अव्वल दीन स्थापन होता है। वो है परम ब्रह्म। इसलिए कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1297, डिस्कशन नंबर 1297, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कपोल कल्पित यज्ञ। बाबा जैसे हमारा कोई लौकिक संबंधी हॉस्पिटल भर्ती है, हॉस्पिटल जी, तो कई लोग इसके लिए बच जाए इसके लिए यज्ञ तब भी करते हैं, ब्राह्मण यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। वो तो झूठा यज्ञ है, मेटेरियल यज्ञ है। उस यज्ञ से 2500 वर्ष में कोई फायदा तो हुआ नहीं। वो यज्ञ करते करते दुनिया और नीचे गिरती चली गई। बाबा वो आत्मा अच्छी हो जाए, बीमारी उसको क्या करना चाहिए? वो आत्मा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए उसको क्या करना चाहिए? आत्मा की उन्नति होती है यज्ञ करने से। कोई की उन्नति हुई, तबीयत अच्छी हो जाती है, गारंटी है। फिर तो कोई इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाएगा नहीं, सब यज्ञ करने लग पड़ेंगे। परंतु ऐसा तो होता नहीं। और यज्ञ की प्रक्रिया सिर्फ भारत में होती है। भारतवासियों की तो संख्या ही बहुत थोड़ी है। विदेशियों की, विधर्मियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर यही सच्चाई होती तो सारी दुनिया उसको अपनाती। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो बाप आकर के बताते हैं।
अगला पॉइंट है VCD नंबर 125, VCD नंबर 125, 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बिंदु रूप आत्मस्मृति की असली एकाग्रता का मानसिक जप यत्न हो। और वो योग बल की यादगार भारत के शास्त्रों में अभी भी मौजूद है कि राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। चारों दिशाओं पर राज्य प्राप्त करने के लिए राम और राम के 4 भाइयों ने भी वो अश्वमेध यज्ञ किया था। वो समझते हैं कोई घोड़ा छोड़ा जाता है, जानवर घोड़ा। ऐसी बात नहीं है, ये मन को ही घोड़ा कहा जाता है। ये मन रूपी घोड़े को अगर लगाम में न रखा जाए तो ये गड्ढे में ले जाता है। तो परमात्मा बाप ने आकर के मन को कंट्रोल करने की प्रक्रिया सिखाई कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए। वो दुनिया में तो मनुष्य गुरु योग सिखाते हैं तो हाथ पांव का योग सिखा देते हैं। उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, पट्ट हो जाओ, चित्त हो जाओ। परमात्मा बाप कहते हैं ये तो शारीरिक योग है। शरीर को स्वस्थ बनाएंगे एक जन्म के लिए, लेकिन अनेक जन्मों के लिए आत्मा स्वस्थ नहीं बनेगी। इसके लिए तो जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है उसकी एकाग्रता की प्रैक्टिस करना जरूरी है। और वो एकाग्रता कोई मनुष्य गुरु नहीं सिखा सकते। आत्मा की पावर तो जरूर परमात्मा बाप ही बढ़ावेगा, वही ऐसी प्रक्रिया सिखा सकता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2460, VCD नंबर 2460, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ऊंचाई के सीरियम पर्वतों में हिमालय राज अथवा हिमवन। जैसे इस दुनिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों की चोटियां होती हैं। ऐसे ही सबसे ऊंचा पहाड़ है हिमालय पहाड़ है। कैसा पहाड़? हिमालय पहाड़। वो तो जड़ है, उसका चैतन्य रूप शास्त्रों में दिखाया है। हिमवान क्या? हिमालय राज, यहाँ का सबसे बड़ा राजा पर्वतों का। तो उन पर्वतों पर सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1373, डिस्कशन नंबर 1373, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। युद्धि प्लस तीर रूप हिमालय राज। तो हिमालय कौन है? जिसे शास्त्रों में धर्मराज कहा गया है, युधिष्ठिर कहा गया है। युद्ध भूमि में स्थिर रहने वाला है,
देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। बल स्थूल चोला छूट जाता है तो भी कार्य संपन्न करके वापस जाना है या बीच में चला जाता है, संपन्न करके जाता है। तो युद्ध स्थिर कहो या हिमालय की तरह अचल कहो, अटल अडोल कहो, परंतु जहां से गंगा यमुना नदियां निकलती हैं उस स्थान में सदाकाल बर्फ जमी रहती है। बर्फ को हिम कहा जाता है, आलय को घर कहा जाता है। वो बर्फ का घर है। अर्थात बर्फ चलता हुआ पानी होता है या निश्चल को बर्फ कहा जाता है। तो ब्रह्मा हिमालय नाम क्यों दिया गया? जो पार्वती का बाप कहा जाता है। तो बाबा की बुद्धि में ज्ञान जल जमा ही रह गया। ज्ञान जल चलता हुआ नहीं है। हिमालय की बुद्धि में ज्ञान जल जाम पड़ा हुआ रहता है। इसलिए नाम हिमालय है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 476, डिस्कशन नंबर 476, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है हिमालय राज। पार्वती के बाप का नाम हिमालय राज दिया है। तो शास्त्रों में जो भी नाम है काम के आधार पर है या ऐसे ही नाम दे दिए? काम क्या क्या काम किया? इतनी मुरली सुनी कानों से, और सबसे पहले मुरली उन्हीं की आत्मा ने सुनी, लेकिन बुद्धि जाओ। मुरली का कोई असर नहीं। भले मुरली में 66 में ही 65 में ही बोल दिया कि प्रजापिता शब्द जरूर लगाना चाहिए। अपने नाम के आगे क्या लगाना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। लेकिन आज तक भी वो हिमालय और हिमालय के जो भी बच्चे हैं चंद्रवंशी, आज तक भी उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया। क्या लिखते हैं अपने नाम के आगे? ब्रह्मा कुमार कुमारी। प्रजापिता शब्द लगाया? नहीं लगाया। माने मनन चिंतन मंथन उनकी बुद्धि करती ही नहीं। जामड़ी बुद्धि है, जाम रहती है। तो ऐसों के बाप का नाम है हिमालय। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इस तरह से 10वें अध्याय के 25वें श्लोक संबंधित जो विभूतियों का वर्णन है उसके पॉइंट्स हमने समझे। महर्षियों में भृगु है, अर्थात ये बाप के लिए ही बताया हुआ है, जो सारी जानकारी रखते हैं, जो भृगु ऋषि के लिए बताया है। पूर्व जन्मों की भी जानकारी उनके पास रहती है। तो जन्म पत्री जानने वाला एकाक्षर ओम, ये मंत्र जो वाणियों की शुरुआत वाला है, और त्रिदेवों का मेल एकाक्षर ओम है। और इसके अलावा मानसिक जप यज्ञ हूँ तो जिसके लिए बताया हुआ है भगवान
जो आकर के रुद्र यज्ञ के द्वारा ऐसा तरीका सिखाते हैं जो मन की एकाग्रता से सिद्धि प्राप्त कर सके। और इसके अलावा हिमालय, तो हिमालय के लिए बता दिया किस तरह से वो हिमालय रेंज का पार्ट ब्रह्मा की आत्मा बजाती है। ये तो 10वें अध्याय संबंधित पॉइंट्स थे। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए पहले अध्याय का श्लोक नंबर है 28 से 30 तक। फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 28 से 30 तक और 10वें अध्याय का 25वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 25। अभी तक पहले अध्याय में जो टॉपिक हम देख रहे थे, अर्जुन का रथ जब युद्ध भूमि के बीच में खड़ा किया तो अर्जुन ने सारी सेना को निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अपने सारे संबंधियों को देखा, जिसके लिए पिछले श्लोक में ही हमने पढ़ा था कि ये जो भी सारे संबंधियों को जब देखा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्रों को, तो अर्जुन की स्थिति में, मानसिक स्थिति में परिवर्तन आने लगा और इन संबंधियों के प्रति उनका होने वाला विनाश, उसके बारे में सोच करके ही अर्जुन के मन में दुख की भावनाएं निर्माण होने लगी और मोह निर्माण होने लगा। तो वो जो स्थिति है अर्जुन की, युद्ध भूमि का निरीक्षण करने के बाद जो स्थिति हुई अर्जुन की, उन्हीं के बारे में अगले श्लोकों में वर्णन है। तो यहाँ श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है 28 से 47 तक, श्लोक नंबर 28 से 47 तक मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन। जैसे कि हमने इसके पिछले श्लोक में ही एक पॉइंट समझा था, सभी नंबरवार अर्जुन है और अज्ञानता की अवस्था में सभी के ही मन में देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधियों के प्रति इस तरह से मोह निर्माण होता है। और जैसे मुरलियों में बताया है कि ये जो मित्र संबंधी आदि है, यही सबसे पहले दुश्मन बनते हैं। तो अर्जुन की स्थिति भी मोह के कारण जो हो रही है, उसका वर्णन यहाँ 28 और 29वें श्लोक में पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 28, 29 ये दोनों ही जुड़े हुए श्लोक हैं। तो श्लोक है अभी, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। श्लोक दोबारा, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्थात हे आकर्षण मूल शिव बाबा, इन सामने खड़े हुए दैहिक सगे संबंधियों को मन माना धर्म अधर्म युद्ध करने के लिए उत्सुक देखकर मेरे अंग दैहिक लगाव के कारण पूरे ही शिथिल हो रहे हैं और कुछ बोलने के लिए भी मुख अत्यंत सूख रहा है तथा निराशा से मेरे सारे शरीर में कंप और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जैसे आत्मबल पूरा ही क्षीण हो गया है। तो यहाँ पर अर्जुन की स्थिति अर्जुन ने बताई कि ये जो सगे संबंधी इस तरह से युद्ध के लिए खड़े हैं, तो दैहिक लगाव अर्थात इन देह के
संबंधियों के प्रति जो मोह है, अटैचमेंट है, उसके कारण मेरे पूरे अंग शिथिल हो रहे हैं, अर्थात ठंडे पड़ना, शांत होने जैसा महसूस करना, और कुछ भी बोलने के लिए मुख अत्यंत सूख रहा है, और निराशा के कारण मेरे शरीर में कंप और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जैसे आत्मबल क्षीण हो गया है। तो यहाँ भी महाभारत युद्ध, जैसे कि सभी अर्जुन नंबरवार युद्ध करते ही है, अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थी जीवन में भी सबका ही अपना युद्ध चल रहा है। तो ऐसे समय जहां भी श्रीमत पर चलने की बात आती है, तो फिर जब सामना करना पड़ता है अज्ञानियों से, तो वो भी एक युद्ध का ही प्रकार है। और ऐसे समय में यही स्थिति होती है जो अर्जुन की यहाँ वर्णन की है। अर्जुन तो प्रतिनिधि है मानव जाति के, तो इसीलिए उनकी जो स्थिति हो रही है, सभी के बदले में उनकी स्थिति का वर्णन यहाँ उदाहरण के तौर पे बताया। और इसी के लिए नीचे मुरली पॉइंट दिया है। मुरली तारीख 13 मार्च 1969, मुरली डेट 13 मार्च 1969। पॉइंट है, आप कहते हैं यह देहधारी की याद एकदम अवस्था नीचे गिरा देगी। दूसरा पॉइंट है, अव्यक्तवाणी का तारीख 24 जनवरी 1970, अव्यक्तवाणी डेट 24 जनवरी 1970। जो श्रीमत मिलती है उन पर पूरी रीति से न चलने कारण कमजोरी आती है। तो यहाँ पर यही बात बताई हुई है कि श्रीमत पर चलने की बात जब आती है तो सामना नहीं कर पाते, तो कहीं बरखिलाफी हो जाती है श्रीमत की, तो ऐसे समय में ही कमजोरी आती है। और इस श्लोक में जो वर्णन बताया है देह के संबंधियों को देख करके अर्जुन की शारीरिक स्थिति, क्योंकि आत्मिक स्थिति नहीं है, इसके पिछले श्लोक में हमने एक पॉइंट समझा था, देहभान आता है तभी देह के संबंधी देह के पदार्थों के प्रति मोह आता है। तो आत्मिक स्थिति भूल गए हैं और देहभान के कारण ही शरीर में कंप और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अभी इसी संबंधित मोह के लिए जो मुरलियों में बाबा बताते हैं, तो उस संबंधित एक पॉइंट सुनते हैं। मोह सकल व्याधि न कर मूला, वार्तालाप नंबर 624, डिस्कशन नंबर 624, 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मोह का कीड़ा ऐसा है कि जिसको खाता है और जिसमें लगता है तो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। एक में मोह आएगा तो जिसको याद करेगा उसमें भी मोह आ जाएगा। इसलिए बोला भक्ति मार्ग में कहते हैं मोह सकल व्याधि न कर मूला। सब प्रकार के दुखों का मूल मोह है, ये लगाव, झुकाव, अटैचमेंट। इसलिए बोला कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो हलवा खाओ। बच्चे को ज्यादा अटैचमेंट किसका लगता है? संग का रंग ज्यादा किसका लगता है? माँ का। और पति को ज्यादा अटैचमेंट किसका लगता है? बीवी का। तो अटैचमेंट से बच जाएं, उस मोह के बंधन से छूट जाएं, तो खुशी का हलवा खाना चाहिए ना। आगे है अगला श्लोक, 30वां श्लोक है, श्लोक नंबर 30। गांडीवम स्रंसते हस्तात् वक्चैव परिधय्यते
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। श्लोक दोबारा। गांडीवं स्रंसते हस्तात् वक्चैव परिधीयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव। अर्थात हे परम ब्रह्मा के भी स्वामी त्रिमूर्ति शिव बाबा, गांडीव नामक दैहिक पुरुषार्थ का लचीला धनुष चंचल मन वाले बुद्धि रूपी हाथ से गिरा जा रहा है तथा अचानक बुखार आने जैसी त्वचा भी एड़ी से चोटी तक सब ओर से दहक रही है और इतना शिथिल हूँ कि खड़े रहने में भी जैसे अशक्त हूँ। मेरा किम कर्तव्य विमूढ़ बना मन चकरासा रहा है और सगे संबंधियों प्रति ऐसा मोह अंधकार कि विपरीत फल सूचक शकुन अपशकुन देख रहा हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन की स्थिति बताई है। गांडीव नामक दैहिक पुरुषार्थ का लचीला धनुष चंचल मन वाले बुद्धि रूपी हाथ से गिरा जा रहा है। तो गांडीव धनुष से जो अर्जुन ने अनेक शत्रुओं को मारा ऐसे शास्त्रों में लिखा है। तो यहाँ पर तो हमने समझा है ये शरीर रूपी धनुष है और मोह के कारण आत्मिक स्थिति भूल गए तो इसके कारण से ही ये जो दैहिक धनुष है वो हाथ से गिरा जा रहा है। अर्थात बुद्धि में जो आत्मिक स्थिति होनी है वो न होकर के स्थिति हिल रही है। जो पुरुषार्थ के प्रति उमंग उत्साह होना है वो नहीं रहता है जो भी पुरुषार्थी अर्जुन है। और ऐसे ही जो अभी पॉइंट हमने समझा मोह के कारण सारी बीमारियां आती है। तो मोह जब होता है ऐसा अटैचमेंट उसे छोड़ने की बात आती है तो उस समय पे ही बताया बुखार आने जैसी त्वचा सब ओर से दहक रही है, खड़े रहने में भी अशक्त हूँ, मन चकरासा रहा है। तो संबंधियों के प्रति मोह अंधकार के कारण ही मन की ये स्थिति हो जाती है। तो यही अर्जुन का वर्णन यहाँ बताया और इसी के बारे में ही नीचे दिया हुआ है तुलसीकृत रामायण का उल्लेख मोह सकल व्याधि न कर मूला। और इसके अलावा नीचे अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। अव्यक्तवाणी अव्यक्तवाणी की तारीख है 16 अक्टूबर 1975, 16 अक्टूबर 1975। जैसे जब कोई दुश्मन वार करता है तो पहले टेलीफोन, रेडियो आदि के कनेक्शन तोड़ देते हैं, लाइट और पानी का कनेक्शन तोड़ देते हैं, फिर वार करते हैं। ऐसे ही माया भी पहले भगवान से बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है जिससे लाइट, माइट, शक्तियां और ज्ञान का संग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, अर्थात मूर्छित बना देती है, अर्थात स्वयं के स्वरूप की स्मृति से वंचित कर देती है व बेहोश कर देती है। तो यहाँ बताया ये जो संबंधियों के प्रति मोह है तो ये मोह भी माया ही है
और माया अर्थात दुश्मन जब वार करता है तो पहले आसपास के सारे कनेक्शंस तोड़ देता है, जैसे टेलीफोन, रेडियो आदि के कनेक्शन तोड़ देता है, लाइट पानी का कनेक्शन तोड़ देता है, अर्थात जहां से भी पूर्ति हो रही है वो कनेक्शन तोड़ता है ताकि व्यक्ति पूरी तरह से हताश हो जाए। इसी तरह से यहाँ माया भी भगवान से बुद्धि का कनेक्शन तोड़ती है और उससे फिर जब भगवान से कनेक्शन टूटा तो शक्तियां, ज्ञान का संग, लाइट माइट बंद हो जाएगी अर्थात बेहोश बना देती है, तो खुद की स्मृति से ही बेहोश हो जाते हैं और स्वयं की स्मृति से वंचित कर देते हैं। तो ये है माया की बेहोशी की सारी लक्षण, जो संबंधियों के प्रति मोह जो है, वो आसक्ति जो है, वो इस तरह से भगवान से बुद्धियोग हटाकर पुरुषार्थी जीवन को कमजोरी में डाल देती है, मन कमजोर हो जाता है। तो ये 30वां श्लोक हो गया और अभी आगे है आज के श्लोक की रिवीजन। दसवें अध्याय का 25वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 25 है। महर्षि नाम भृगुरहम गिरामस्मे कमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावरानाम हिमालय। अर्थात मैं महर्षियों में भृगु, वाणियों में अ प्लस उ प्लस म, त्रिदेवों का मेल, एकाक्षर ओम मैं हूँ। कपोल कल्पित यज्ञों में बिंदु रूप आत्मस्मृति की असली एकाग्रता का मानसिक जप यज्ञ हूँ और बुलंद ऊंचाई के सीरियम पर्वतों में युधि प्लस तीर रूप हिमालय राज हिमवान हूँ। तो यहाँ पे विभूतियों के बारे में बताया। एक तो महर्षियों में भृगु, वाणियों में एकाक्षर ओम, यज्ञों में जप यज्ञ अर्थात आत्मिक स्मृति की एकाग्रता का, और पर्वतों में हिमालय राज। तो हिमालय राज अर्थात पर्वत अर्थात स्थिरियम, तो युधिष्ठिर की तरह युद्ध में सदैव स्थिर रहने वाला हिमालय राज। इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे हैं। एक तो 9वें अध्याय का 17वां, अध्याय 9 का 17 और 7वें अध्याय का 8वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 8, ये दोनों में भी एकाक्षर ओम अर्थात त्रिदेवों का मेल अ उ म, इसका उल्लेख आया हुआ है। आगे है चौथे अध्याय का 28, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 28, इसमें आत्मा की स्मृति का तप यज्ञ ऐसा उल्लेख है। और 17वें अध्याय का 16वां, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 16, इसमें आज के श्लोक के अनुसार ही संकल्पों की विशेष शुद्धि हेतु, तो संकल्पों की शुद्धि होगी तो मन एकाग्र होगा, उस आधार से भ्रूमध्य में स्थिर स्टार रूप आत्मा की स्मृति का मानसिक तप अर्थात वही जप यज्ञ मन की एकाग्रता का। और 14वें अध्याय का 23वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 23, इसमें उल्लेख आया हुआ है कैसी भी परिस्थितिवश अपने पुरुषार्थ में कभी डोलता नहीं है, भली भांति हिमवान युधिष्ठिर जैसा सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है। तो यहाँ जो श्लोक में उल्लेख है सीरियम पर्वतों में हिमालय राज हूँ, तो उसका यहाँ उल्लेख आया हुआ है, वो किस तरह से स्थिर रहते हैं। ये तो हो गए आज के रिवीजन सहित श्लोक। श्लोक नंबर एक बार फिर से, पहले अध्याय का
28 से 30वें श्लोक तक, अध्याय फर्स्ट का श्लोक नंबर 28 से 30 तक, और 10वें अध्याय का 25वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 25। ये तो गीता क्लास के श्लोकों के रिवीजन नंबर हुए। और जैसे कि 2 दिन से अनाउंसमेंट बताई जा रही है, जो ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस विशेष पर, तो 21 जून को हिंदी का प्रोग्राम हो चुका था, लेकिन नेटवर्क के कारण कई बार कनेक्शन कट हो रहा था, इसीलिए वही प्रोग्राम आज शाम को अर्थात 27 जून 27 जून को ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम आज ही रात को 8 से 9 बजे नाइट 8 PM से 9 PM तक है। तो आप जिन्हें भी इस संदेश देने के प्रोग्राम में जोड़ना चाहते हैं, आप उन्हें इस बात की सूचना दीजिए। और इसके अलावा जो भी ज्ञान में चलने वाले आपके परिचय वाले PBKs हैं, जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि आज ये ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम दोबारा रिपीट किया जा रहा है, आप उन्हें भी इस बात की जानकारी अवश्य दीजिए। और नंबर पहले ही लिखवाया जा चुका है। यदि जिनके पास नंबर नहीं है तो हेड ऑफिस का जो जनरल नंबर है 9891370007, इस नंबर से आप लिंक मंगा सकते हैं, या तो जो डायलिंग नंबर है वो वहां से ले सकते हैं। ये तो हो गई आज के ऑनलाइन संदेश प्रोग्राम संबंधित अनाउंसमेंट। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।